ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास विनायक चतुर्थी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार विनायक चतुर्थी का त्यौहार भगवान गणेश को समर्पित होता है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने आता है। इस बार विनायक चतुर्थी का त्यौहार 23 मई दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही भगवान गणेश ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजा दोपहर को मध्याह्न काल के दौरान की जाती है। आइए जानते हैं भगवान गणेश की पूजन विधि। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा प्रारंभ करें। इस दिन की पूजा में जटा वाला नारियल और भोग में मोदक अवश्य शामिल करें। इसके अलावा पूजा में भगवान गणेश को गुलाब के फूल और दुर्वा अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद ओम गं गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण पूर्वक जप करें। भगवान गणेश की कथा सुने, आरती करें। पूजा में शामिल सभी लोगों को प्रसाद अवश्य वितरित करें। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग नियमित रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वहीं विनायक चतुर्थी पर सिद्धि विनायक रूप की पूजा करने से संतान संबंधी हर समस्या का समाधान हो जाता है। वंश वृद्धि के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विनायक चतुर्थी के मौके पर कई शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान शंकर तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं था। भगवान शिव ने आसपास देखा तो कुछ घास के तिनके पड़े हुए थे। भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उसका एक पुतला बना दिया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम ही बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। दोनों ने यह खेल 3 बार खेला और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने कहा कि चौपड़ के खेल में भगवान शिव जीते हैं। बालक की यह बात सुनकर माँ पार्वती को गुस्सा आया। उन्होंने बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। यह सुनकर बालक को बहुत दुख हुआ। उसने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि हे माँ पार्वती, मुझसे गलती से अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, ये मैंने किसी द्वेष भाव में नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, श्राप तो वापिस नहीं हो सकता, लेकिन इसका पश्चाताप हो सकता है।
तुम ऐसा करना, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। जब उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं, तब बालक ने उनसे श्री गणेश के व्रत की विधि पूछी। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी यह श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश बालक को यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। मान्यता है कि जो भी भगवान गणेश की आराधना करता है उसके सारे दुख दूर होते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। उनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चतुर्थी तिथि पर उनकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। विनायक चतुर्थी का व्रत करने से गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। जो महिला विनायक चतुर्थी का व्रत करती है उसे कभी संतान दुख नहीं होता है। भगवान गणेश की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।